सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। फैसल जावेद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये क्राउड है। 71 साल उनकी उम्र है। 1949 में ख्वाजा आसिफ पैदा हुए, तो उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने जब से होश संभाला इतना क्राउड नहीं देखा उन्होंने। इसका मतलब है कि उन्होंने नज़र अपनी अभी उनकी ठीक नहीं है, और इतना क्राउड अगर उन्होंने नहीं देखा तो फिर उन्होंने जलसे देखे नहीं है। हमारे जलसे में अगर ये आ जाते तो इन्हें पता चलता कि क्राउड क्या होता है। और जितने लोग इनके पूरे जलसे में होते हैं इतने तो हमारे स्टेज पर होते हैं। हमने 3 दफा मीनारे पाकिस्तान इमरान खान साहब अकेले ने भरा है। ये 11 पार्टियां मिल के भी इतने लोग नहीं निकाल सकी जितने अकेले इमरान खान ने 3 दफा हैट्रिक किए मीनारे पाकिस्तान। पीटीआई के जलसों में तो बाकायदा लड़ाई होती थी कि स्टेज पे सबको जाना होता था, खान साहब के साथ पिक्चर लेनी होती थी। इन्होंने भी अपनी तरफ से काफी बड़ा स्टेज बनाया जिसकी निशानदेही भी की है फिरदौस आशिकावान साहिबा ने। अच्छा ये बताइए, पीडीएम के पास सब कुछ है, 11 सियासी जमातें भी हैं, सब कुछ, लेकिन उनके पास आप जैसा मुकर्रर नहीं है जो ये नारे लगवा सके पूरे क्राउड से कि कौन बचाएगा पाकिस्तान। आपको लगता है इसी वजह से पीडीएम थोड़ा पीछे जा रही है? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। इमरान खान की वजह से लोग जलसों में आते हैं। और देखें, आप दोनों हमारे जलसों में आ चुके हैं। जो जोश, एंथुजियाज्म, पैशन, वलवला और हर तबके के लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं। इनके जलसों में तो लोगों को जबरदस्ती बसों में भर भर के लेके जाते हैं, ये जबरदस्ती लेके जाते हैं। एक ये है। दूसरा, इनके जलसों में इनके जो अपने मदारस के जो लोग हैं, मौलाना के जो मदारस के लोग हैं, वो ज्यादा उनको भी लाते हैं ये। और फिर हाँ, अभी इन्होंने क्यों 12 बजे का कहा, फिर 2 बजे, फिर अब मगरिब के बाद लेके गए, इसलिए कि बत्तियां दिखें। बत्तियां दिखाने के लिए कि बत्तियां जब दिखेंगी तो लोग समझेंगे, ज्यादा लोग आए। लेकिन जिस वक्त वैसे भाई आप ये बात कर रहे हैं, हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं क्योंकि आपने ज़ाहिर याद दिलाया है। मैं भी आ चुका हूँ, नीलम भी अटेंड कर चुकी हैं, पीटीआई के भी जलसे दीगर हमें याद है। वाक़यात तो होते थे, खैर फैसल भाई आपको भी याद होगा, ख़ासकर ख़वातीन के इनक्लोजर में कुछ इस तरह के मामलात हो जाते थे जो कि शर्मिंदगी का बाइस बनते थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता वो सीखते गए, लोग भी समझते गए और फिर चीज़ों में बेहतरी आती रही। अभी जो इस वक्त हम मनाजिर देख रहे हैं उसमें कुछ वहाँ पर भी जो लोग स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें ज़ाहिर पीछे हटाया जा रहा है। तो ये नज़्म ज़ब्त का जो मसला है, ये अगर देखा जाए तो तकरीबन ये इसका ताल्लुक तो हमारे अवाम से है ना, कि पाकिस्तानी अवाम में ज़रा नज़्म ज़ब्त का थोड़ा सा मसला है। इसको आपके ख्याल में किस तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए था और किया जाना चाहिए? जी कम अगेन, सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन मिस किया जी। बड़ा लंबा सवाल था फैसल भाई, छोड़े, ट्रेन निकल गई, आगे चलते हैं। ये बताएं जलसा कामयाब है या नहीं है, ये बता दें आप। चले जलसा तो क्या जी, मैं नहीं देख रहा जलसा। इनका भी क्रिकेट मैच खेल रहे थे हम और वो खत्म हुआ इधर। आपको मिस किया हमने क्योंकि ये मीडिया और पार्लियामेंट का मैच था, तो आपको होना चाहिए था वहां पे। और बहरहाल कहने का मकसद हम ड्यूटी दे रहे हैं ना यहाँ पे फैसल भाई, हमें दिखाना भी तो है ना पब्लिक को। पब्लिक को जरूर दिखाएं, लेकिन पब्लिक को दिखाना चाहिए। आप इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इनको दिखा रहे हैं सबके सामने हालात इनके, और देखिए ये लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। और हमने ये जो जैसा कोरोना फैल रही है तेजी से, और बहुत से इनके लोग जो हैं, आपके जीएनएन ही, मुझे पता चला कि जीएनएन पे एक आया था कि कोई रास्ते से वापस गया कि उनका टेस्ट उनको मिला है पॉजिटिव। तो बहुत से लोग जो हैं इस वक्त यहाँ से जब जाएंगे तो उनको क्वारंटीन करना चाहिए, अपने आप को घरों में वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोरोना फैलेगी और इन सबको क्वारंटीन होना चाहिए। और ये सारा चीज क्यों कर रहे हैं? लोगों की जानों की फिक्र नहीं है इनको। रोका क्यों नहीं फैसल भाई, रोका क्यों नहीं? सवाल यहाँ पर ये भी है, जब पता है कि कोरोना का मसला है और बढ़ते जा रहे हैं केसेस, तो फिर आखिर स्ट्रेटजी ये क्यों अपनाई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, कि नहीं जी आने दो? रोका क्यों नहीं लोगों को? देखिए बात यह है, हमने इनको इजाजत तो नहीं दी, लेकिन अगर हम रोकते हैं ना तो मुल्तान में आपने देखा कि कुछ रुकावटें खड़ी की थी, वो फिर तसादुम की तरफ बात जाती है। ये हददर्मी पे उतर आए हैं। मुकदमात तो सब पे होंगे क्योंकि गैर कानूनी काम है और अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अगर हम इनको रोकते या रुकावटें खड़ी करते ना,
उससे ज्यादा फिर तसादुम की तरफ बात जाती। तो फिर फैसल साहब अब ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने को भी तैयार हैं, हो सकता है आज ही कोई बड़ा ऐलान भी सामने आ जाए, तो फिर भी आप लोगों की क्या यही स्ट्रैटेजी रहेगी? हम आप कम अगेन जी, मिस किया मैंने कहा कि ये इस्लामाबाद की तरफ इनका अगला मरहला है कि उसकी तरफ मार्च करने वाले हैं। हो सकता है आज कोई बड़ा ऐलान कर दें, कोई लॉन्ग मार्च हो जाए, कोई धरना हो जाए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था कि मैं सब कुछ दूंगा। शेख रशीद साहब कहते हैं सिर्फ रजाइयां नहीं देंगे। आपको लगता है कि ये मार्च करेंगे? और अगर ये मार्च करते हैं तो आप लोगों की यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आने दो, तसादुम ना हो? देखिए, डेजा वू पहले हो चुका है ये, क्योंकि पहले ये मार्च कर चुके हैं, इस्लामाबाद आए थे ये, और वहां पे भी सेल्फियां लेके वापस चले गए थे। और अगर आज भी ऐलान करते हैं मार्च का, लॉन्ग मार्च तो नहीं होता इनका, लेकिन जो भी इसको नाम दें, तो अगर वो जलसी लेके इधर भी आ जाते हैं इस्लामाबाद तो कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट पे इस वक्त मैं इनको बार बार कहता हूँ कि आपका मतलूबा नंबर से रब्ता मुमकिन नहीं है, वो अवाम की खिदमत में मसरूफ है। आप 3 साल के बाद कोशिश करें जब इलेक्शन होंगे। अब अगर इस्लामाबाद का भी ये रुख करते हैं, जो भी ऐलान करते हैं, उसका कोई भी जो है ना, इनकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक चलने की नहीं है। और इसलिए कि सारा वक्त अभी भी ये मैसेज भिजवा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ये कहते हैं कि 99 से पहले वाली केसेस पे डील करनी है। अगर इमरान खान साहब मान जाएं, हम ये अपनी तहरीक खत्म कर देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत तो दूर की चीज है, मेरी जान भी चली जाए, मैं इन करप्ट लोगों के साथ डील नहीं करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा एनआरओ के अलावा हमारी इनको खुली ऑफर है मुज़ाकरात की, लेकिन ये हर मुज़ाकरात की निशस्त में वो ले आते हैं, चाहे वो फैटफ के ऊपर मुज़ाकरात थे, चाहे वो बाकी लेजिस्लेशन के ऊपर मुज़ाकरात थे। यानी समझौता बहरहाल कोई नहीं करना, ये जो है वाजे कर दिया है और आप यही बात बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया।